हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देखेंगे। तो फर्स्ट फुल फॉर्म है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ मैन। ऑप्शंस हैं मशीन एक्सेस नेटवर्क, मैसिव एरिया ऑफ नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क विद इन अ सिटी। ठीक है, जब नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर कनेक्टेड रहता है, जब हम कंप्यूटर्स को एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं वो होता है लैन। जब हम काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हम सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं तब वो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो केबल है ना, केबल केबल नेटवर्क आपकी सिटी का, वो भी किसके अंदर आएगा, मैन के अंदर आएगा। CUI की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूज़र इंटरेक्शंस, कंट्रोल यूज़र इंटरफेसेस, कमांड यूज़र इंटरफेसेस एंड कॉमन यूज़र इंटरफेस। तो इसका आंसर रहेगा कमांड यूज़र इंटरफेस। ठीक है, पहले GUI से पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे वो कमांड यूज़र इंटरफेस था उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनके अंदर कुछ भी, अगर हमें कोई फ़ाइल ओपन करनी है या कोई इमेजेस वगैरह तो हम देख ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर कोई फ़ाइल ओपन करनी है या उसके अंदर कुछ लिखना है, एडिट करना है, तब हम कमांड के ज़रिए उसके अंदर काम करते थे। जैसे आपके आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ठीक है, तो वैसा ही उसका एक इंटरफेस रहता था कमांड यूज़र इंटरफेस का, जिसके अंदर हम सारा काम कमांड्स के ज़रिए परफॉर्म करते थे। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ AVI? ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो एक्टिव वीडियो इंटीग्रेटेड, ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये एक मतलब सिस्टम है, फॉर्मेट है, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ों को हम स्टोर करते हैं। मतलब एक मूवी फॉर्मेट है ये। ठीक है, जैसे हमारे पास MPEG, हम इसको वैसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी यूज़ होता है AVI। DNS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS? डिजिटल नॉइज़ रिसीवर, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मान लीजिए आपके पास कोई साइट, आपने साइट ओपन की www.google.com। ठीक है, ये जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर एक एड्रेस है google.com का, एक साइट का एड्रेस है, इंटरनेट के ऊपर कोई साइट पड़ी हुई है कहीं पे, उसको खोलने के लिए हमने www.google.com को यूज़ किया। इसको हम रीड कर सकते हैं, हम इजीली रीड कर सकते हैं, सॉरी ईज़िली हम इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ये डोमेन है उस आईडी का, उस आईडी का एक एड्रेस है, उस ईमेल आईडी, उस लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पे हमने जाना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअली जो कंप्यूटर के अंदर उस आईडी का एड्रेस है वो कैसे स्टोर हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस। ठीक है, उसका क्या रहता है हमारे पास, IP एड्रेस। अब इस IP एड्रेस को याद करना हमारे लिए बहुत टिपिकल है। हम किसको याद रखते हैं, इस अल्फ़ाबेट्स को याद रखते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर को अगर वो साइट हमें भेजनी है तो उसको तो IP एड्रेस चाहिए होगा। तो डोमेन नेम सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर ही एक टेबल स्टोर्ड रहता है। मान लीजिए वो क्या करता है, जब आप किसी भी साइट का नेम एंटर करते हो तो पहले वो उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद वो इंटरनेट पे उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, देन वो जो रिक्वेस्ट है इंटरनेट पे जो नेक्स्ट कंप्यूटर है उसको ट्रांसफ़र होती है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो ह्यूमन रीडेबल जो आपने IP एड्रेस, ह्यूमन रीडेबल जो वेबसाइट का एड्रेस आपने एंटर किया है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है DSL। DSL की फुल फॉर्म है डेवलपर स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, डेटा सीक्वेंस लेटेंसी, डिज़ाइन सिस्टम लैंग्वेज, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फुल फॉर्म ऑफ HD, हाइपर डेटा, हिडन डेटा, हार्ड डेटा एंड हाई डेफिनेशन। तो इसका आंसर है हाई डेफिनेशन। देखिए जो ज़्यादा क्लियर मूवीज़ होती है ना वो HD होती हैं। ठीक है, तो उनको हम हाई डेफिनेशन मूवीज़ बोलते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से डिफाइन होती हैं। कोबोल, कोबोल क्या है, एक लैंग्वेज है।
हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको मेनली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर एंड बिजनेस लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर एंड बेसिक ऑपरेशंस लैंग्वेज नहीं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जैस तो ये इसका आंसर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ DTP? DTP की फुल फॉर्म है, ऑप्शंस हैं डिनायल ऑफ टॉप प्रोजेक्ट्स, टॉप प्रोजेक्ट्स को कोई क्यों ही मना करेगा, और वैसे भी इसकी फुल फॉर्म नहीं है। सेकंड है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, थर्ड है डिस्क टर्मिनल प्रोजेक्ट, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट पैक्ट। तो इसका आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये एक मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं जिसके अंदर इमेजेस भी होती हैं, टेबल्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होता है। मतलब एक हाई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे ब्रोशर्स होते हैं ना, तो उनको क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ODBC की फुल फॉर्म क्या है? ओपन डेटाबेस कनेक्शन, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटा एंड बैकअप कनेक्शन, ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओपन डेटाबेस कनेक्शंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ओपन डेटाबेस कनेक्शन। C++ लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, आपको उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो उस कनेक्टिविटी के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। पाइथन के अंदर भी हम इसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बायस, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ बायस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइलिंगुअल इनपुट ऑन सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ओपन सोर्स। देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका आंसर रहेगा। ये क्या है? एक फर्मवेयर है, एक चिप है, ये फर्मवेयर है, ये जो कि किसके ऊपर लगा होता है? रोम के ऊपर, रीड ओनली मेमोरी के ऊपर लगा होता है। ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये वाली चिप है जो अपना काम उसी वक्त से स्टार्ट कर देती है। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ डोस? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शंस हैं इसके डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, डेटा ऑन सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑफ सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसके अंदर जो भी कोई काम होगा वो कमांड्स के ज़रिए होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF? ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरनेट फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका आंसर रहेगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये मतलब जो लोगोस वगैरह होते हैं कंपनीज के वो मेनली जिफ लोगोस होते हैं और बेसिक एनिमेशन को दिखाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे टेलीग्राम के ऊपर भी हमारे पास जिफ इमेजेस होती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत एनिमेशन को वो शो कर लेती हैं, ठीक है, तो एनिमेटेड इमेजेस को शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। PSTN की फुल फॉर्म क्या है? ये जो पहले पुराने टाइम पे जब हम फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन को टेलीफोन के ज़रिए कनेक्ट करते थे तब इसको यूज़ किया जाता था। तो इसके अंदर स्विचिंग कौन सी यूज़ होती है? सर्किट स्विचिंग यूज़ होती है, ठीक है। इसको मतलब अपने कंप्यूटर को डायल अप कनेक्शन के ज़रिए फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए हम PSTN को यूज़ करते थे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट फुल फॉर्म ही कर लेते हैं हम, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एंड यूनिफॉर्म रिटेंशन लोकेटर। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट के ऊपर हमें कोई भी साइट ओपन करनी है तो हर साइट का अपना एक यूनिक नेम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? URL। जैसे google.com, ये भी क्या है? URL है। yahoo.com, दिस इज ऑल्सो द URL। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ याहू? याहू की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियो ओरेक्युलर, नो, याहू अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल, नेक्स्ट है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेक्युलर, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। तो इसका आंसर रहेगा डी। ये एक वेब पोर्टल है जो
ईमेल बनाने की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, सर्च इंजन का काम भी करता है, फाइनेंस रिलेटेड डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी याहू की एक साइट बनी हुई है। तो याहू काफ़ी तरह के फंक्शंस हमें एक साथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर टॉप मोस्ट इंजन की हम बात करें, टॉप मोस्ट सर्च इंजन पूरे देश, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, तो वो कौन सा है, गूगल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। और याहू को किसने बनाया था, 1994 के अंदर जेरी यांग एंड डेविड फिलो ने इसकी डेवलपमेंट की थी, ठीक है। और गूगल को किसने बनाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। IMEI ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल एजुकेशनल आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मशीन इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो मोबाइल्स के साथ हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। कोई भी मोबाइल होगा उसका IMEI नंबर होगा, और वो कितने डिजिट्स का होता है, 15 डिजिट्स का, ठीक है। जब भी कोई मोबाइल फ़ोन लॉस्ट हो जाता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम IMEI को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 15 डिजिट्स का एक नंबर होता है जो हर एक मोबाइल के बैक साइड पे भी लिखा रहता है बार कोड्स के अंदर, और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए मेनली रखा होता है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल से पता चल रहा है कि एक मोबाइल का एक ही नंबर हो सकता है ये। फॉर एग्जांपल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक मोबाइल का अपना यूनिक नंबर रहता है। अगर आपके मोबाइल का जो नंबर है वो इन फ्यूचर और इन पास्ट कभी भी किसी और को असाइन नहीं हुआ। विंडोज़ की फुल फॉर्म क्या है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ये बाकी सारे मुझे ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा वाइड इंटरैक्ट नेटवर्क डेवलपमेंट ऑपरेटिंग वर्क स्टेशन सिस्टम्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो एक सेकंड में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उसकी स्पीड्स को मेज़र करने के लिए हम इस टर्म का यूज़ करते हैं फ्लॉप्स, जिसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। आप अपने इंडिया का सुपर कंप्यूटर फर्स्ट कौन सा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ये सभी को पता होगा मेरे अकॉर्डिंग। ऑप्टिकल मार्क रजिस्टर्स, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल मीटर रिकग्निशन, ओरल मार्क रिकग्निशन। तो इसका आंसर रहेगा बी। जैसे आप जो OMR फिल करते हैं ना, उसके अंदर आप मार्क लगाते हैं, जैसे इसको डार्क कर देते हैं, डी ऑप्शन को, यहाँ पे सी को डार्क कर दिया। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, OMR, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। SMTP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म देखिए इसकी क्या होगी, सिंपल मेल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल, स्मार्ट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्मार्ट मेल बॉक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, गूगल की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको, ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्लोबल ओरिएंटेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप लैंग्वेज ऑन अर्थ। तो इसका आंसर रहेगा बी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। वायरस, वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अन डेड सीज। तो इसका आंसर रहेगा सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस क्या है, एक अनवांटेड प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है और आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। ESN की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। बस आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें, उससे ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसके अंदर मेनली हम कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर लेते हैं, या हमारी कोई नेक्स्ट मीटिंग होनी है उसकी डिटेल को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, बस कुछ सिंपल जो मेन डिटेल्स हैं हमारी उसको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली ये स्मार्टफोन्स के अंदर तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुछ डेटा मैनेज करके रख सकते हैं पीडीए के अंदर। सोप, ये आपकी लास्ट फुल फॉर्म है आज की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है नेट के ऊपर, जिसके अंदर विंडोज़ है, इसके अंदर लिनक्स है। अब देखिए दोनों के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर है। इन दोनों के बीच में बातचीत करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसका नाम है सोप। ठीक है, एक वेब सर्विस है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाती है, सोप। तो आज हमने 25 फुल फॉर्म्स की, थोड़ी बहुत मैंने साथ में आपको डिटेल भी दी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। 1-2 दिन में आपको सारी फुल फॉर्म्स करवाई जाएंगी। 100 फुल फॉर्म्स मैं आपको करवाऊँगी। सारी फुल फॉर्म्स का एक साथ PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, जहाँ से आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं।